नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बीएड 4th सेम 2019 का पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जिसे समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। 2019 का पेपर आपकी आने वाली 2022 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न और कैसे करना है आपको। पहला प्रश्न आपके सामने खंड अ से सेक्शन ए से विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की संकल्पना को समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे बालक होते हैं जो सामान्य बालकों की अपेक्षा श्रेष्ठ या हीन होते हैं, बेस्ट होते हैं, या उनका लेवल जो होता है लोअर होता है। आनुवंशिकता तथा वातावरण में भिन्नता के कारण इन बालकों के शारीरिक, मानसिक और अन्य गुणों में भिन्नता पाई जाती है। इन्हें ही विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहते हैं। जैसे कुछ प्रतिभाशाली बालक, कुछ मंदबुद्धि बालक, इस प्रकार के बालक इसमें शामिल होंगे। समावेशी शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्लियर द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ आप जानते हैं कि इंक्लूसिव समावेशी अर्थात जिसमें सभी शामिल हो, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक भी, मंदबुद्धि बालक भी, सामान्य बालक भी, दिव्यांग बालक भी, अपंग बालक भी। ऐसी शिक्षा जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी बालकों को शामिल किया जाता है, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा संबंधी समस्याओं का वर्णन करना है। तो विशेष आवश्यकता वाले बालकों की समस्या क्या क्या हो सकती है? तो उनकी समस्याएं इस प्रकार भी हो सकती है कि वो श्रवण बाधित हो सकते हैं, दृष्टि बाधित हो सकते हैं, अर्थात उन्हें दिखाई कम देता हो, सुनाई कम देता हो, मानसिक मंदता हो, मेंटल लेवल उनका कम हो, अधिगम अक्षम हो अर्थात लर्निंग में डिसेबल हो। इस तरह के बालक भी विशेष आवश्यकता वाले बालकों में शामिल होते हैं। ये उत्तर में आपको देना है। चौथा प्रश्न आपके सामने है, दृष्टि बाधितों को किसी वस्तु की संकल्पना का श्रवण कराने के साथ साथ उसका स्पर्श कराना चाहिए, क्यों? विजुअल इम्पायर्ड शुड हैव हेयरिंग एज वेल एज टच एनीथिंग फॉर क्लियरिंग ऑफ एनी कॉन्सेप्ट। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, श्रवण बाधितों की कोई 5 मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को लिखिए। राइट एनी 5 साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हियरिंग इम्पायर्ड। अगला प्रश्न इसी क्रम में है, ब्रेल लिपि पर टिप्पणी लिखिए। ब्रेल लिपि क्या है उस पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो ब्रेल लिपि एक तरह की ऐसी पद्धति है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। इस पद्धति का आविष्कार 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। यह अलग अलग अक्षरों, संख्याओं और विराम चिन्हों को दर्शाते हैं। 7वां प्रश्न है इसी क्रम में, प्रतिभाशाली बालक की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द गिफ्टेड चाइल्ड। 8वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, समावेशी विद्यालय संबंधी महत्वपूर्ण सुविधाओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज रिलेटेड टू द इंक्लूसिव स्कूल। 9 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, समावेशी शिक्षा हेतु आवश्यक शिक्षण दक्षताएं समझाइए। दक्षताएं अर्थात स्किल की बात कर रहा है। राइट टीचिंग कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। 10वां प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट, विशिष्ट बालकों का मूल्यांकन सामान्य बालकों से किस प्रकार भिन्न होना चाहिए। हाउ शुड इवेल्युएशन फॉर स्पेशल चाइल्ड डिफर फ्रॉम जनरल चिल्ड्रन। 11 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, विद्यालय में बालक अपने साथियों से भी सीखता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। चाइल्ड लर्न विथ हिज पीर इन स्कूल, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीर वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में किन परिस्थितियों में निर्देशन की आवश्यकता होती है। इन विच कंडीशन नीडेड ऑफ गाइडेंस इंक्लूसिव एजुकेशन। और 13 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों हेतु पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत लिखिए। राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। क्योंकि इनकी स्पेशल नीड्स होती है उसके हिसाब से इनका कैरिकुलम होना चाहिए, व्यवस्थाएं होनी चाहिए, साधन होने चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए। और 14 नंबर का क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, ए सेक्शन का आपके सामने, व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम को समझाइए। एक्सप्लेन इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम। तो आइए अब देखते हैं इसी क्रम में बी सेक्शन के 4 क्वेश्चंस। 4 सेमेस्टर के लिए क्रिएटिव एंड स्कूल एजुकेशन पर हम बात कर रहे हैं, समावेशी शिक्षा पर बात कर रहे हैं। 2019 का पेपर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, समावेशी शिक्षा 2019 के पेपर 4 सेम में खंड ब सेक्शन बी में हम देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट 4 क्वेश्चंस को, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा संबंधी योजनाओं को संक्षिप्त में समझाइए। ब्रीफली डिस्क्राइब द पॉलिसीज रिलेटेड द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
अधिगम निर्योग्य बालकों की संकल्पना स्पष्ट कर शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा कीजिए। क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन एंड डिस्कस देयर एजुकेशन सिस्टम। और तीसरा क्वेश्चन जो कि मोस्ट वेरी 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 IMP है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के समावेशीकरण में अभिभावक, परिवार तथा समाज की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ पेरेंट, फैमिली एंड सोसाइटी इन इंक्लूसिव ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। कि परिवार की, अभिभावक की और समाज की भूमिका क्या होना चाहिए अगर कोई बालक प्रतिभाशाली है, कोई मंदबुद्धि है, कोई श्रवण बाधित है, कोई दृष्टि बाधित है, तो उनके साथ क्या स्पेशल व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उस पर हमको बात करना है। और अगला सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के अधिगम को बढ़ाने में तकनीकी की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अब टेक्नोलॉजी की भूमिका या रोल को हमको बताना है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए क्या हो सकता है। क्लियर द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। तो स्टूडेंट्स, यह पेपर था आपके सामने 2019 का B.Ed 4th सेमेस्टर का क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी शिक्षा का, जिसके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्ज़ाम के लिए। तो देखते रहिए इस चैनल पर और बने रहिए हमारे साथ। अगर इस चैनल से आपको लाभ मिल रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है, आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा है, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और जल्दी ही इसी क्रम में अगला पेपर आपके सामने लेकर आने वाली हूँ 2019 का नेक्स्ट पेपर एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो देखते हैं अगले वीडियो में।